दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके चली जाओ, मेरी बेटी आ रही है, तुम्हारे साथ रहने में परेशानी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पुष्पा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी इकलौती ननद रीमा शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ अपने मायके आ रही थी। पुष्पा और धीरज की शादी को मात्र 6 महीने ही हुए थे। शादी के समय ही रीमा कनाडा से आई थी क्योंकि शादी बहुत जल्दी में हुई थी, तो जीजाजी और दोनों बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। वीडियो कॉल पर तो हर सप्ताह बात हो जाती थी, किंतु असल जिंदगी में मिलना बात करना उसका अलग ही मजा। नई जगह पर घूमना, चीजें खरीदना बहुत पसंद था। आज वह इसलिए भी प्रसन्न थी कि ननद के आने पर वह भी नए शहर बेंगलुरु में घूम फिर लेगी। नीरज अपनी बहन को लेने हवाई अड्डे पर गए थे और पुष्पा खाने की तैयारी में लगी हुई थी। बच्चों के लिए अलग व बड़ों के लिए अलग अलग पकवान बन रहे थे। धीरज की माँ भी उनके साथ रहती थी, जो स्वभाव में थोड़ी सी अलग थी। रात के करीबन 10 बजे रीमा घर पर आ गई। घर में आते ही एक अजीब सी चहल पहल मच गई थी। सही कहा है किसी ने कि लड़कियों के आने से घर में खुशियां लौट आती हैं। भाभी और ननद का रिश्ता ही बहुत अजीब होता है। नोक झोंक के बीच में प्यार और तकरार का होना रिश्तों को और मजबूत बनाता जाता है। रात को पूरे परिवार ने खाना खाया। हंसी के माहौल से पूरा घर गूंज रहा था। बातों ही बातों में कब सुबह के 4 बज गए, ननद भाभी को पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे थे। रीमा को तो मायके में आकर जैसे सुकून की नींद आ रही थी। पुष्पा ने नीरज को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए रवाना किया और बाकी बचे हुए घर के सदस्यों के लिए भी नाश्ता बनाने लगी। तभी रीमा रसोई में आकर बोली, भाभी बताओ मैं क्या मदद करूं आपकी। पुष्पा ने हंसकर बोला, नाश्ता करके बताओ कैसा बना है। रीमा बोली, भाभी बच्चे और मनोज तो अभी और सोएंगे, उनको सोने देते, हम लोग नाश्ता कर लेते। पुष्पा ने चाय और नाश्ता टेबल पर रख दिया और गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े भी ले आई। रीमा नाश्ता करते समय बस भाभी के खाने का गुणगान कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ननद भाभी ने एक साथ घूमने का विचार बनाया, तो साथ बैठी माँ सरिता को अच्छा नहीं लगा। माँ चाहती थी कि वह अपनी बेटी के साथ पहले की तरह अकेले समय बिताए। रीमा नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई, ये कहकर कि भाभी अभी थोड़ा आराम करते हैं, शाम को घूमने फिरने चलेंगे। पुष्पा घर के अनेक काम निपटाने लगी कि तभी सरिता ने रसोई में जाकर पुष्पा से कहा, बहू तुम थोड़ी दिन के लिए अपने घर रहने चली जाओ, अब तो मेरी बेटी आ गई है। पुष्पा ने सरिता को आश्चर्यजनक नजरों से देखते हुए पूछा, मम्मी जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या?
सरिता जी बोली, नहीं। रीमा को असहज महसूस होगा, वह पहले की तरह खुलकर रह नहीं सकती। 15 दिन ही तो आती है वह। पुष्पा चुप रही, लेकिन रीमा ने माँ को पीछे से टोकते हुए बोला, माँ मुझे क्यों असहज महसूस होगा? मैं तो अपने घर में आकर बहुत खुश हूँ और भाभी के आने से मुझे जो खुशी मिली है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे भाभी जैसी दोस्त मिल गई है। अब तो मुझे बना बनाया स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और स्वाद भी मिलेगा। भाभी प्लीज आप माँ की बात का बुरा मत मानना। आप हमारे साथ ही रहो, वरना मुझे लगेगा कि आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता। सरिता रसोई से चली गई और रीमा अपनी माँ की कही बातों को स्पष्ट करने लगी। पुष्पा असमंजस में थी कि सास ने ये बात क्यों कही, जो कि उसके लिए एक अनसुलझी पहेली सी बनकर रह गई थी। 15 दिन रीमा और पुष्पा बहुत खुशी से मिलजुल कर रहे। साथ साथ सैर सपाटा, शॉपिंग, मस्ती करने के बाद रीमा अपने ससुराल मुंबई अपने परिवार के साथ चली गई। ढेर सारी मीठी मीठी यादों को समेट कर एक नए रिश्ते के साथ भाभी और ननद के हंसमुख रिश्ते के साथ